हेलो दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उसकी पूरी कहानी जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि झंडे को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से क्यों चौड़ा हो जाता है? आखिर ये तिरंगा कब और क्यों बनाया गया था? और इसका डिजाइन सबसे पहले किसके दिमाग की उपज था? आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी तमाम अहम बातें बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेज से भरी और ऐतिहासिक वीडियो लाते रहें। वैसे तो 1857 की क्रांति के समय से ही हिंदुस्तानियों को एक ऐसे झंडे की ज़रूरत महसूस होने लगी थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में उन्हें एकजुट कर सके। जब भी हिंदुस्तानी कोई आंदोलन या रैली करना चाहते थे, उनके पास ऐसा कोई साझा प्रतीक नहीं था जिसके तले हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक साथ खड़े हो सके। किसी भी आंदोलन के लिए एक झंडा बेहद ज़रूरी होता है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसकी अहमियत ने इसे और भी खास बना दिया, क्योंकि किसी भी आंदोलन के लिए ज़रूरी होता है कि सब लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो। और उस वक्त हिंदुस्तान के पास ऐसा कोई साझा झंडा मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह पर लड़ाइयाँ शुरू हुई, वैसे वैसे हर इलाके के लोगों ने अपने अपने हिसाब से हिंदुस्तानी झंडे बनाना शुरू कर दिए। अगर आप भारत के झंडे का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1906 में बंगाल में बना वो झंडा नजर आएगा जिसे अंग्रेज़ों के खिलाफ निकाली गई एक रैली में इस्तेमाल किया गया था। ये झंडा 3 रंगों से तैयार किया गया था। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में पीली पट्टी और नीचे हरी पट्टी। तो बीच की पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा था और हरी पट्टी पर सूरज और चांद तारा बने हुए थे। तो इसके बाद 22 अगस्त 1907 को भिकाजी कामा ने हिंदुस्तान का अगला झंडा बनाया। ये झंडा बंगाल वाले झंडे से थोड़ा अलग था। इसमें ऊपर हरी पट्टी थी और नीचे लाल रंग की पट्टी। बाकी डिजाइन लगभग वही था। तो धीरे धीरे महात्मा गांधी जी को भी लगा कि देश को एक ऐसा झंडा चाहिए जिसके नीचे पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो सके। उन्होंने पिंगली बिकनिया नाम के शख्स से एक खास झंडा बनाने को कहा जिसमें हरा और लाल रंग हो और बीच में चरखा बना हो। तो बिकनिया ने गांधी जी के कहे अनुसार झंडा तैयार कर दिया, लेकिन गांधी जी को यह डिज़ाइन पसंद नहीं आया। तब उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें एक और रंग सफ़ेद भी शामिल किया जाए। तो गांधी जी के मशवरे पर पिंगली बिकनिया ने तीसरा रंग सफ़ेद जुड़ा और इस तरह हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बुनियाद पड़ी। दोस्तों, काफ़ी कोशिशों और लंबी जद्दोजहद के बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आखिरकार उस झंडे को मंजूरी दे दी, जिसमें 3 रंग थे। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग। तो इस झंडे के बीच में गांधी जी की ख्वाहिश पर एक चरखा भी बना हुआ था। 1947 तक यही झंडा हमारी आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बना रहा और पूरे हिंदुस्तान के लोग इसी झंडे के नीचे अंग्रेज़ों से लड़े। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए, तब हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, क्योंकि अब तक जो झंडा आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ था वो कांग्रेस का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस से अलग करना ज़रूरी था। इसलिए 1947 में एक कमेटी बनाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। तो उस वक्त संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र शामिल कर दिया जाए। तो बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी को बेहद पसंद आया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये विचार खुद बदरुद्दीन तैयब जी का नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी का था। तो सुरैया जी ने ही कागज़ पर तिरंगे का डिज़ाइन बनाकर उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र जोड़ा था। उसी डिज़ाइन को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया, जिसे सभी ने खुशी खुशी मंजूरी दे दी
आज हमारा तिरंगा उसी डिज़ाइन के साथ शान से लहरा रहा है। लेकिन ये दुख की बात है कि सुरैया तैयब जी, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय ध्वज को नया रूप दिया, उन्हें आज हम भूल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें।